हेलो बच्चों, आज हम लोग वीडियो के इस भाग में कक्षा 8 की हिंदी फर्स्ट में चैप्टर नंबर 6 अकबरी लोटा के प्रश्नोत्तर को जानेंगे। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग इसमें इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये लाला झाऊलाल की कहानी थी और इसमें उनके एक मित्र होते हैं पंडित बिलवासी जी, जिन्होंने इनकी मदद करने के लिए झाऊलाल के बेढंगे लोटे को ऐतिहासिक बताकर एक अंग्रेज को बेच देते हैं और इनकी मदद हो जाती है, क्योंकि लाला झाऊलाल की पत्नी जो है उनसे उनकी पत्नी जो है 250 रुपये की डिमांड करती हैं झाऊलाल से। और लाला जी जो है वो खाते पीते तो अच्छा थे, सब कुछ उनका ठीक ठाक चल रहा था। और कठेरी बाज़ार में इनका मकान था, उस मकान से 100 रुपये किराया भी आ जाता था, तो जिससे इनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 250 रुपये इकट्ठे लाला जी नहीं देख पाते थे, ना ही देखे थे, तो उनकी पत्नी की डिमांड पर वो मना भी नहीं कर पाते, उसको देने के लिए जो है परेशान हो जाते हैं। और अंततोगत्वा जो है वो अपने मित्र बिलवासी मिश्र जी को बुलाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। संयोग से वो भी उस समय एकदम खुश रहते हैं और लेकिन मदद करने का वादा करते हैं अपने मित्र का। तो उसी कड़ी में वह एक अंग्रेज को जो है बेढंगा लोटा, लाला जी का जो था लोटा, वह उसको ऐतिहासिक बताकर उस अंग्रेज को वह बेच देते हैं और उससे उनकी मदद हो जाती है। ये हाथ से बैग में लिखी हुई है। तो अब आइए हम इसके प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इसमें कुछ मौखिक प्रश्न दिया हुआ है। तो मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न जो है कह रहा है कि पत्नी ने लाला झाऊलाल के आगे किसकी मांग रखी। तो अभी मैंने आपको बताया कि पत्नी ने लाला झाऊलाल के आगे 250 रुपयों की मांग रखी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाला झाऊलाल पत्नी की किस बात पर तिलमिला उठे। तो लाला झाऊलाल पत्नी की किस बात पर तिलमिला उठे, यानी उनको अपनी पत्नी की किस बात पर गुस्सा आया। तो जब उनकी पत्नी ने कहा कि हमको 250 रुपये चाहिए, अगर दे पाते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। और जैसे ही वह यह बात सुनी तो मारे गुस्से के वह तिलमिला उठे। भाई साहब की बात है, उनकी पत्नी थी और 250 रुपये मांग रही थी, और अगर लाला जी देने में असमर्थ महसूस करें तो ये उनके शान के खिलाफ था, इसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाला झाऊलाल ने अपनी विपदा किसे सुनाई। तो लाला झाऊलाल ने अपनी विपदा जो है वो पंडित बिलवासी मिश्र जी को सुनाई। लाला झाऊलाल को लोटा किस कारण पसंद नहीं था। तो लाला झाऊलाल को लोटा जो है वो बेढंगी सूरत के कारण उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि उसका रूप रंग जो था वो बेढंगा था, टेढ़ा मेढ़ा था, और उसकी वजह से लाला जी को वह लोटा पसंद नहीं आ रहा था। लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा गिरने पर क्या हुआ। तो चैप्टर में आपने पढ़ा कि लाला झाऊलाल जो है पानी से भरे हुए उस लोटे को लेकर के जो है छत की मुंडेर पर टहल रहे होते हैं, और अभी दो एक घूंट ही पानी पिया था उन्होंने कि उनके हाथ से लोटा छूट गया और सीधे जो है जा कर के गली में गिरा, और उस गली में जो है अंग्रेज जो था उसके सिर पर जाके गिरा। सॉरी, सिर पे नहीं, उसे स्नान कराते हुए उसके पैरों पर जाके गिरा। तो गिरने पर क्या हुआ, गिरने पर यही हुआ कि एक अंग्रेज जो है उसके पानी से भीग गया और उसके सर पर चोट लग गई, पैर पर चोट लग गई। तो आगे इसके देखिए जो है ये मौखिक प्रश्न थे आपके कुछ। अब जो है लिखित प्रश्न है।
लिखित प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज को कुर्सी पर क्यों बिठाया। भाई, पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज को कुर्सी पर इसलिए बिठाया ताकि वह उसे अपनी बातों में ला सके और वह शांत होकर के बैठ करके पंडित बिलवासी मिश्र जी की बातों को सुन सके। इसलिए मिश्र जी ने उसको कुर्सी पर बिठाया। अंग्रेज लोटा खरीदने के लिए क्यों राजी हो गया। भाई, अंग्रेज लोटा खरीदने के लिए इसलिए राजी हो गया क्योंकि उसे पुरानी चीज़ों को संग्रह करने का शौक था। और जैसा कि पंडित बिलवासी जी के द्वारा उस लोटे का बखान किया गया कि ये तो जो है अकबरी, वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसे वो अपना वजू बनाया करते थे, वजू किया करते थे। तो और ये सन 57 तक जो है वो शाही घराने में था ये लोटा। ये सारी बातें सुन करके उनके अंदर भी लालच आ गया और उन्होंने समझा कि यह ऐतिहासिक है, वास्तव में इसको अपने देश ले चलते हैं, इसलिए वह उसको राजी हो गए खरीदने के लिए। पानी पीने के संबंध में बुजुर्गों ने कौन कौन से नियम बनाए हैं। तो पानी पीने के संबंध में बुजुर्गों ने तमाम नियम बनाए हैं कि दौड़ के कहीं से आइए तुरंत पानी मत पीजिए, टहलते हुए पानी मत पीजिए, पानी बैठ कर पीजिए। तो ऐसे तमाम नियम बनाए हुए उन्होंने पानी पीने के संबंध में। खाना खा के हम पानी तुरंत न पिए। तो जिसमें जो है वो लाला जी जब टहलते हैं छत की मुंडेर पर तो यही सोचते हैं, क्या किसी ने ऐसा नहीं बनाया कि छत की मुंडेर पर टहलते समय पानी नहीं पीना चाहिए। देखिए, अगला प्रश्न है, बिलवासी जी ने अंग्रेज से मामले को पुलिस में रिपोर्ट करने की क्यों सलाह दी। बिलवासी जी ने अंग्रेज से मामले को पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह इसलिए दी ताकि हम उसके पक्ष में बात कहें तो हमारी बात वो सुन सके। पक्ष में बात क्यों कहा, क्योंकि उसको बिलवासी जी को उसको अपने पक्ष में करना था अंग्रेज को, ताकि वह उनकी बातों को सुन सके और गौर करे, उसे लगे कि यह हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं। कि अंग्रेज को किसका शौक था। तो अंग्रेज को जो है वो पुरानी चीज़ों को संग्रह करने का बहुत शौक था। अब हम आते हैं, देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न पर। दीर्घोत्तरी प्रश्न में देखिए, बिलवासी जी ने अंग्रेज को लोटे की क्या कहानी बताई। तो बिलवासी जी ने अंग्रेज को लोटे की यह कहानी बताई कि यह जो है लोटा ऐतिहासिक लोटा है और यह लोटा जो है सन 57 तक शाही घराने में रहा। उसके बाद जो है ये अकबर के पास पहुंच गया। तो इस लोटे की बहुत कीमत है। यही कहानी उन्होंने बताई और कहा कि संसार के सारे म्यूजियम वाले जो है इसको ढूंढ रहे हैं और जैसे ही किसी को पता चलेगा फैंसी दामों में दे करके इसको खरीद लेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, लोटे की कीमत का फैसला कैसे हुआ। लोटे की कीमत का फैसला कैसे हुआ। तो लोटे की कीमत का फैसला जो है बोली लगी उसकी लोटे की। पंडित बिलवासी मिश्र ने 50 रुपये से शुरू करके 250 रुपये तक उसका वो पहुँचाया उस लोटे की कीमत को, और तब वो अंग्रेज जो है 500 रुपये बोल करके उस लोटे को खरीद लेता है। तो ऐसे जो है उसका फैसला हुआ लोटे का। और एक तर्क ये भी था उस अंग्रेज का कि लोटा जो है वो किसके ऊपर गिरा। भाई, अंग्रेज के ऊपर गिरा। बिलवासी जी ने कहा आपके, और उससे भीगा कौन, कहा आप। के बाद पैर किसके फूटे, कहे आपके। तो लोटे का हकदार कौन हुआ। तो जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी पैसे की बोली भी लगती है और बिलवासी जी ने पैसे से कीमत लगभग बोली के द्वारा जो है उसकी कीमत का फैसला हुआ। लाला झाऊलाल पंडित बिलवासी मिश्र के पास पैसा उधार मांगने क्यों गए थे। लाला झाऊलाल पंडित बिलवासी मिश्र के पास पैसे उधार मांगने इसलिए गए थे क्योंकि उनकी पत्नी ने उनसे डिमांड किया था पैसे की 250 रुपये की।
और उन्होंने वो पैसे देने के लिए वादा किया था अपनी पत्नी को, वो भी 1 सप्ताह के अंदर। बिलवासी जी लाला झाऊलाल से परिचित होने पर भी अंग्रेज के सामने क्यों नहीं पहचाने? बिलवासी जी लाला झाऊलाल से परिचित होने पर भी अंग्रेज के सामने क्यों नहीं पहचाने? इसलिए नहीं पहचाने कि वेद खुल जाता तो बात नहीं बनती और उनको मदद करनी थी, और उस अंग्रेज को उस बेढंगे लोटे को ऐतिहासिक बताकर बेचना था, जिससे कि लाला झाऊलाल की मदद हो सके, क्योंकि पैसे उनके पास भी नहीं थे। अंग्रेज लोटे से इतना प्रभावित क्यों हुआ? अंग्रेज लोटे से इतना प्रभावित इसलिए हुआ, एक तो उसे पुरानी चीज़ों को संग्रह करने का शौक था, दूसरे वह लोटा उसको ये लगा कि यह ऐतिहासिक लोटा है, 2057 का है और इससे इतिहास जुड़ा हुआ है, और उसे शौक भी था, और उसको अपने पड़ोसी मिस्टर डगलस को भी यह बताना था कि तुम ही नहीं हो जो हिंदुस्तान से जो है ऐतिहासिक या पुरानी चीज़ें लाकर संग्रह करते हो, मैं भी रखता हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे जहांगीरी अंडे से कहीं 1 साल, यानी 1 साल नहीं 100 साल पुराना है। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या है पंक्तियाँ? देखिए, अपनी वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। अपनी वेग में उल्का को लजाता हुआ, यानी इतना वेग, उल्का का जो आकाश में उड़ने वाले जो पिंड होते हैं, जो नीचे की तरफ गिरते हैं आकाश में, हम देखते हैं और जैसे ही देखते हैं वैसे ही ओझल हो जाते हैं। वही कह रहा कि अपनी वेग में उल्का को लजाते हुए, इतना वेग होता है उनका, इतने वेग से वो गिरते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं, तो उसी वेग को लजाता हुआ, यानी उसको भी पीछे छोड़ता हुआ, यानी उससे भी ज़्यादा वेग से वह आंखों से ओझल हो गया, और वह आंखों से ओझल हो गया। कौन ओझल हो गया? पंडित बिलवासी मिश्र जी जो है वह लाला झाऊलाल के आंखों से ओझल हो गए। जैसे ही उन्होंने पैसा गिनना शुरू किया, जब तक गिनते उनका कार्य समाप्त होता, तब तक जो है बिलवासी जी जो है उनकी आंखों से ओझल हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। अगला प्रश्न है, प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। यानी ये ये लाला झाऊलाल की प्रतिष्ठा का प्रश्न था, और अपने ही घर में, यानी अपने ही घर में अपनी पत्नी के सामने उनकी साख का था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के सामने खूब बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, अपनी प्रशंसा करते थे, तो उसकी वजह से उनको अपना साख जो है, अपनी साख बचानी थी। लाला झाऊलाल को अपनी पत्नी के सामने, क्योंकि उनकी पत्नी ने 250 रुपये की डिमांड की थी, और ये भी कहा था कि अगर आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। आगे देखिए, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए, सही उत्तर चुन करके सही का निशान लगाना है। लाला झाऊलाल की कमाई का साधन क्या था? तो लाला झाऊलाल की कमाई का साधन दुकानों से मिलने वाला किराया, पुरानी चीज़ें बेचना या नौकरी करके पैसे कमाना। तो दुकान से मिलने वाला किराया, तो नीचे का कमरा था, ठठेरी बाजार में उनकी मकान थी, और नीचे के कमरे से 100 रुपये किराया उनको मिल जाता था। लाला झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपए की मांग की? तो लाला झाऊलाल की पत्नी ने 150 की मांग की, 300 की मांग की, 250 की मांग की। तो ये आप भी जानते हैं कि 250 रुपये की मांग उन्होंने की थी, और इसी के लिए पूरा जो है बवाल रचा पंडित बिलवासी मिश्र ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए। देखिए, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आविष्कारक कौन था? तो प्लेटो था, न्यूटन था, या अरस्तु? तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आविष्कारक जो है वो न्यूटन था। सन 57 तक लोटा किस घराने में था? शाही, राजसी या राजघराना? तो सन 57 तक लोटा जो है वो शाही घराने में था। तो अब आइए इसमें देखिए, ये गद्यांश दिया हुआ है। देखिए, गद्यांश का मतलब जो पाठांश होता है,
जो आप पढ़े हुए हैं चैप्टर को, तो उसका कुछ अंश होता है, उसको हम पढ़ते हैं ध्यान से और नीचे कुछ प्रश्न लिखे होते हैं, तो उन प्रश्नों का हमें उत्तर देना होता है। तो हम इसको पढ़ करके उत्तर देते हैं इसी में से, और या तो इसके अर्थ को ग्रहण करते हैं, उस हिसाब से आंसर देते हैं। देखिए, लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख से भीगा हुआ है, नखशिख नाखून से लेकर सिर तक पूरा शरीर भीगा हुआ है, और जो अपनी एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइवान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग संपूर्ण अंग सहित स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। देखिए, अब प्रश्न है इसमें कि